हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो सुपर टैट में बार बार क्वेश्चन पूछे गए। इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यदि प्रीवियस का बुक उठा के देखेंगे तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कह रहा है किसी किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो इसको देखें कैसे। फार्मूला एक होता है, उसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ कमी, यहाँ पर लिखा हुआ कमी, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कमी का ही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वृद्धि परसेंटेज लिखेंगे। वृद्धि परसेंटेज बराबर होता है आर गुणे 100, बटे 100 माइनस आर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर की वैल्यू आपका यहाँ पर कितना दिया है? आपका दिया है, यहाँ पर कितना दिया है देखेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पर दिया है 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर बराबर लिखेंगे 10। तो यहाँ रख, इस मान पे रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे आर की वैल्यू। तो हो जाएगा 10 गुणे 100 बटे 100 में से 10 निकाल देंगे तो हो जाएगा 90। 100 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90। अब यहाँ से लिखेंगे क्या? 10 गुणे 100 बटे 90। 9 से, जीरो से ऊपर एक जीरो, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे काट देंगे, आ जाएगा 10 बटे 9। 9 से भाग दे देंगे तो 11 सही 1 बटे 9 आ जाएगा ऑप्शन परसेंटेज में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन दूसरा भी है, फार्मूले पे ही रखेंगे। कह रहा है इसमें, देखिए इसमें कह रहा है नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च के अपरिवर्तित रहे? तो ये भी उसी फार्मूले से लगाएंगे, देखेंगे। ये कह रहा है, अब यहाँ फार्मूला क्या लिखेंगे? फार्मूला क्या होता है? आर गुणे 100 बटे 100 माइनस आर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे रख देंगे। यहाँ पर बढ़ोतरी लिखा है, यहाँ पर बढ़ोतरी लिखा है तो यहाँ पर निशान लगा देंगे प्लस का। तो यहाँ पर प्लस निशान लगाएंगे, क्या? प्लस का लगा देंगे। अब आगे लिखेंगे क्या? देखिए, अब इसको क्या करेंगे, ये आर की वैल्यू कितना है? 25। आर की वैल्यू दिया है 25%। अब 25 यहाँ पुट कर देंगे। 25 पुट करेंगे तो हो जाएगा 25 गुणे 100 बटे 100 प्लस 25। अब यहां से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? काटेंगे तो हो जाएगा 25, पहले लिखते हैं 25 गुणे 100 बटे 125 हो जाएगा। इसको 25 पंचे 125 होता है, 5 से इसको 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 20। तो आंसर हो जाएगा 20%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। यहाँ पर क्या है, अगर बढ़ोतरी दिया है तो प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ घटा हुआ लिखा रहेगा तो माइनस लगाएंगे। इस फार्मूले पर क्या है, इस फार्मूले पे क्या लगाएंगे? प्लस या माइनस, जो भी यहाँ दिया रहेगा इसके आगे वही लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यहाँ देखिए, यहाँ फार्मूला है। यदि इस तरह से प्रश्न आता है तो एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इस फार्मूले पे हम रख देंगे, रखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो आपका है इसको x मान लेंगे
और ये जो लिखा है आपका 20%, ये आपको मान लेंगे कितना, y। पहले को मान लेंगे x और दूसरे को y मान लेंगे। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, इस फार्मूले x के स्थान पे लिखेंगे 20 बड़े हुए, और यहाँ पर देखिए कमी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कमी। यहाँ पर क्या लिखा है, कमी। देखिए यहाँ पर लिखा है कमी, कमी लिखा है, तो यहाँ पर कमी माइनस वाला फार्म माइनस लिखेंगे, -20, और प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस गुणे प्लस का अगर हम किसी चीज में गुणा करते हैं तो वो माइनस आता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ x के स्थान पे लिखेंगे, एक 20 हो जाता है और दूसरा -20 होगा। अब देखिए यहाँ माइनस दिया गया है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 -20 और -20 गुणे 20, ये हो जाएगा, और बटे 100। यहाँ से 20 से 20 प्लस माइनस कट जाएगा, 2 जीरो इसका और 1 जीरो, 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, तो माइनस आ जाएगा 4। तो -4 आएगा, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इस तरह से इसको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम उसी तरह का फार्मूला लगा हुआ है, दूसरा देखते हैं। ये कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर इसको प्लस लिखेंगे x, और ये माइनस है तो लिखेंगे कितना, y माइनस में। तो फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, फार्मूला होता है कितना, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई। जैसे आपका फार्मूला उसी हिसाब से रखेंगे। अगर बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ घटा हुआ तो माइनस लिखेंगे। तो इस पे रखेंगे 20 -10 और प्लस प्लस माइनस गुणा कर देंगे, 10 गुणे 20 बटे 100, ये हो जाएगा। इसमें 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ से एक जीरो, ऊपर एक जीरो, 2 जीरो और नीचे 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 2। अब इसको घटा देंगे तो 8% रह जाएगा। तो 8% क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कितना सही हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसी खपत में 10% बढ़ जाती है, तो वस्तु में होने वाली आय में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह से ही फार्मूला लगाएंगे, ये 10% कमी हो रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो यहाँ x बराबर, यहाँ पर आपका दिया है -10 और y बराबर आपका दिया है +10। फार्मूले में लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इस फार्मूले पे रख देंगे तो आ जाएगा, x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू +10 हो जाए, फिर -10 गुणे 100, 10 गुणे 10 और बटे 100, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से इसको काट देंगे। अब यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक वस्तु के कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि हो रही है। लगातार 2% की वृद्धि हो रही है, तो पुनः पुनः वस्तु की कीमत, वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इस फार्मूले को लगाने के लिए पहले क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 10% बराबर हो जाएगा 10/100। एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कट जाएगा तो 1/10 हो गया। अब कह रहा है 10% की क्या हो, यहाँ पर देखें 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि हो, पहले कितना था, 10 था, अब कितना, एक बढ़ गया, इसका मतलब ये हो गया 11।
तो पहले इनिशियल प्राइस कितना है, प्रारंभिक इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस ऑफ फाइनल प्राइस, मतलब न्यू प्राइस, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस। तो यहां से लेके क्या करेंगे, न्यू प्राइस। तो यहाँ पर पहले क्या है 10, क्या हो रहा है, इनिशियल प्राइस पहले 10 था, बढ़ के कितना हुआ था 11, फिर दोबारा किया पुनः, देखिए यहाँ लगातार 2 बार कह रहा है, लगातार 2 बार कह रहा है तो 2 बार लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे और फिर 11 हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों का ऊपर और नीचे इसका गुणा और इसका गुणा कर लेंगे, तो 11 ग्रीम 121 हो गया और 10 धाम 100। अब क्या रहा है, कह रहा है वस्तु की प्रारंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है, जो बढ़ा हुआ कीमत है कितने परसेंट कमी करना पड़ेगा। तो हम तुलना किससे करेंगे, हम इसी से तुलना करेंगे जो बढ़ा हुआ मूल्य। तो कितना बढ़ा हुआ, 100 से 21 बढ़ा हुआ है, 21 बढ़ा हुआ है। अब 21 बढ़ा हुआ है किसमें, 121 से तुलना करेंगे, कितना बढ़ा हुआ 21 से, तो इसमें आपस में गुणा कर लेंगे, नीचे 121 लिखें ऊपर 21 लिखें। अब इसी को हम डिवाइड करेंगे, तो गुणा करने के भाग करेंगे तो हो जाएगा 2100 बटे 121, इसको भाग देंगे आ जाएगा 17.36, इसको सॉल्व करेंगे तो 17.36 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% बढ़ता घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो कि किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। तो फार्मूला वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100, इसी फार्मूले को रखेंगे। तो ये आपका x बराबर कितना है 25 और y दिया गया है घटा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, प्लस 20, क्योंकि यहाँ पर हुआ बढ़ा हुआ तो ये प्लस में आ जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या लिखा है माइनस 25 गुणे 100, 25 गुणे 20, 25 गुणे 20 बटे 100 करेंगे, 25 चौका 100 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब यहाँ से 25 में से 20 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5 और -5, ये हो जाएगा -10, तो -10 हो जाएगा, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए एक मजदूर की, कह रहा है एक मजदूर की मजदूरी 20% की कटौती कर दी जाती है तो उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले इसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। सेम वही फार्मूला लगाएंगे, एक मजदूर की मजदूरी 20% की कटौती कर दी जाती है तो उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले इसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे कितना, x² बटे 100, ये आपका फार्मूला है, इस पे लिख देंगे तो 20 गुणे 20 हो जाएगा और बटे 100, इसको काट देंगे ऊपर नीचे, 2 जीरो ऊपर नीचे 2 जीरो कट जाएगा, बच जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4%। अब 4%,
20% की, अच्छा 20% की कटौती हो रहा है तो इसमें मिसिंग हो गया। इसको इरेज करता हूँ। यहां से लिखेंगे क्या, आर गुणे 100 बटे कटौती हो रहा है तो 100 माइनस आर हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 20 गुणे 100 बटे 100 माइनस 20 हो जाएगा। इसको काटेंगे 20 गुणे 100 बटे 80, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 25%। तो आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी सेम उसी तरह से लगाएंगे। यहाँ एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो जाती है, उसे प्राप्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसे पहले के बराबर वेतन प्राप्त हो। तो एक फार्मूला है, इस फार्मूले पे भी हम लगा सकते हैं, आर का स्क्वायर बटे 100। इस तरह से इसको लगाएंगे। इस पे लिखेंगे 10 गुणे 10 बटे 10% की कमी हो रही है, तो ये सॉरी मिसिंग, इसको मिटाते हैं। ये होगा कितना, आर गुणे 100 बटे 100 माइनस आर। यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे 100 बटे 90 हो जाएगा। एक जीरो इसको काटेंगे, एक जीरो इसको काटेंगे, तो 11, 11 के नाम 11, 11 9 99, 9 सही 11 सही 1/9% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला इसमें देखिए, ये कह रहा है कि 20% की बढ़ोतरी होती है फिर 20% बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब फार्मूला आपका हो जाएगा x प्लस एक्स वाई बटे 100। इसी फार्मूले पर रखेंगे तो 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ से 40 प्लस 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। फार्मूले पे ही रखना है। अगला, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है, परिणामतः मजदूरी में x% गिरावट आ जाती है, तो यक्ष को मान ज्ञात कीजिए। इसको देखेंगे कैसे लगेगा। फार्मूला लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इसी फार्मूले पर रख देंगे। बढ़ रहा, पहले बढ़ रहा है तो 25 माइनस 25 और माइनस 25 गुणे 25 बटे 100। ये हो जाएगा 25 से 25 तो कट ही जाएगा और 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 25/4, माइनस में आ जाएगा परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यक्स प्रतिशत की गिरावट आ जाती है तो यक्स को मान ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा 25/4%। अगला क्वेश्चन, इस तरह से 10 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। चलते हैं, धन्यवाद।